माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपको बाल विकास की क्लास 11th, जिसमें हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत। यह टॉपिक एमपीटेड वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम बाल विकास के अलावा एमपीटेड वर्ग 3 के लिए जो और भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरे कंप्लीट करेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आज हम पढ़ते हैं। अभी तक हम 3-4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने जो सिद्धांत नहीं पढ़े हैं वो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जहाँ से वो सारी इम्पोर्टेंट जो वीडियो हमने डाली है वो देख सकते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट ने ये सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं उनके 5-6 नंबर पक्के होने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 में, क्योंकि सीडीपी से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम पढ़ते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रतिपादन कब किया गया था। 1950 में से 1954 के बीच में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और किसने दिया था यह सिद्धांत? बीएफ स्किनर ने दिया था। यहाँ पर बीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वुर फेडरिक नाम से इनको जाना जाता है, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में बीएफ स्किनर बोला जाता है। पूरा नाम देखा जाए तो वुर फेडरिक स्किनर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, यूएसए। और कब हुआ था? 1904 में हुआ था स्किनर का जन्म। और मृत्यु कब हुई थी? 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1990 में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया सबसे पहले, फिर कबूतर पे किया। चूहे पर इन्होंने 1938 में किया और कबूतर पे इन्होंने जो प्रयोग किया 1943 में किया था। याद रखना कब किया था? चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा अनुक्रिया के बारे में बताया, तो ये भी पूछ लिया जाता है किसने अपने सिद्धांत में अनुक्रिया के बारे में बताया? तो स्किनर ने बताया। अब हम देख लेते हैं इन्होंने चूहे पर किस तरह प्रयोग किया था 1938 में। सबसे पहले स्किनर ने एक बॉक्स लिया, जिसको स्किनर बॉक्स बोला जाता था, और इसका नाम स्किनर बॉक्स किसने रखा? स्किनर के शिष्यों ने रखा था। इस बॉक्स में भूखे चूहे को रखा गया। किसको रखा गया? भूखे चूहे को। और इस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, यानी बटन था, और बाहर क्या रखा गया? भोजन रखा गया। इधर जो भोजन है उसको पुनर्वलन, ठीक है, बोला गया, और जो चूहा था उसको अनुक्रियाकर्ता बोला गया। क्या बोला गया? अनुक्रियाकर्ता। यानी क्रिया कौन कर रहा था? लीवर को बार बार कौन दबा रहा था? चूहा, तो इसको अनुक्रियाकर्ता। और भोजन को क्या बोला गया? पुनर्वलन। अनुक्रिया को बार बार करने का कारण क्या था? भोजन, इसलिए पुनर्वलन भोजन को बोला गया, और चूहे को अनुक्रियाकर्ता। शुरुआत में चूहा भूखा था, उसको भोजन की ज़रूरत थी, तो वह ऐसे ही बॉक्स में घूम रहा था भूख के कारण। अचानक ही उसका पैर लीवर पर पड़ा और लीवर के दबने के कारण भोजन की एक गोली बॉक्स में आकर गिरी, तो जिससे चूहे को वो प्राप्त हुई और उसने लीवर को बार बार दबाना सीख लिया, यानी अनुक्रिया करना सीख लिया, जिससे उसको क्या मिलता रहा? भोजन मिलता रहा। तो स्किनर का कहना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्वलन के साथ संबंधित है, यानी जो क्रिया कर रहा है वो चूहा, वो किससे संबंधित है? पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या था? उधर भोजन था। यदि बार बार वो अनुक्रिया करेगा चूहा तो उसको क्या मिलेगा? भोजन, यानी पुनर्वलन। स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्वलन से संबंधित होती है। अब हम देख लेते हैं कि स्किनर की जो
थ्योरी है उसके अन्य नाम क्या है? RS थ्योरी, क्योंकि स्किनर ने किसको इम्पोर्टेंट माना अपने सिद्धांत में? क्रिया करने को। यदि कोई प्राणी क्रिया करेगा तभी तो उसको स्टिमुली प्राप्त होगा, यानी उसे भोजन प्राप्त होगा। लेकिन हमने पावलोव थ्योरी में देखा था मुख्य उन्होंने किसको माना था? स्टिमुली को माना था, यानी उत्तेजक को मुख्य माना था। यानी उत्तेजक को देखकर कुत्ता क्या कर रहा था? लार टपका रहा था। उत्तेजक उधर क्या था? भोजन था, और उसको देखकर कुत्ता लार टपका रहा था। लेकिन इधर क्या है? अनुक्रिया इम्पोर्टेंट है। अनुक्रिया अगर चूहा करेगा तभी उसको क्या मिलेगा? भोजन, यानी उसको भोजन प्राप्त होगा, पुनर्वलन प्राप्त होगा। तो उपनाम क्या है इस थ्योरी के? RS थ्योरी। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत बोला जाता है इसको, स्किनर के सिद्धांत को, और अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ये सारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है: रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत और मैथेटिक। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत 1952 में दिया गया था, और किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए ये बताया था स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत ये किसने दिया था? 1960 में नॉर्मल और क्राउडर ने दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला था कि समस्या को किस तरह सुलझाया जाता है ये बताया था। मैथेटिक ये 1962 में दिया था। किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। और इन्होंने पाठ्यक्रम किस तरह बनाया जाए और उस पर जोर दिया था। पाठ्यक्रम के बारे में गिलबर्ट ने बताया था। तो ये सारे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के भाग हैं। अब इधर एक कंफ्यूजन रहता है जो स्टूडेंट अक्सर गलत कर देते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत अगर पूछा जाए किसने दिया था तो हम क्या लगाएंगे? CL हल, क्लार्क हल ने दिया था। और अपने सिद्धांत में पुनर्वलन का प्रयोग किसने किया था ये पूछा जाए तो हम लगाएंगे स्किनर, क्योंकि स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को महत्व दिया है। और सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने। तो ये याद रखना गलत हो जाता है, क्योंकि पुनर्वलन सुन के हम कौन सा लगा देते हैं? स्किनर वाला। लेकिन सिद्धांत अगर पूछा जाए तो CL हल ने। और अपने प्रयोग में पुनर्वलन का उपयोग किसने किया, महत्व दिया पुनर्वलन को? तो वो स्किनर ने। स्किनर ने जो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो क्रिया करने की शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे चूहे ने लीवर दबाया और उसको क्या मिला? पॉजिटिव रिजल्ट मिला, यानी लीवर को दबाने पर उसको भोजन प्राप्त हुआ, तो उसने बार बार अनुक्रिया करना सीख लिया। तो यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो क्रिया करने की शक्ति में वृद्धि होती है। यदि चूहा लीवर को दबाता और भोजन प्राप्त नहीं होता तो वह क्रिया नहीं करता, यानी वो अनुक्रिया करना नहीं सीखता, लेकिन उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिला इसलिए उसने अनुक्रिया करना सीख लिया। तो पुनर्वलन अनुक्रिया करने को क्या करता है? प्रेरित करता है। ये इसी तरह यदि कोई स्टूडेंट क्लास में अच्छा काम करता है तो शिक्षक द्वारा उसे पॉजिटिव, यानी उसकी शाबाशी की दी जाती है शिक्षक द्वारा, तो उसे अनुक्रिया करने के लिए वह क्या होता है? प्रेरित करता है, यानी वह और काम करने के लिए प्रेरित होगा। यदि उसने कोई काम किया और शिक्षक द्वारा उसे डांट दिया जाता है तो वह उस काम को फिर नहीं करेगा। तो जो भी स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं क्लास में तो शिक्षक को तुरंत ही उन्हें पुनर्वलन देना चाहिए, उनकी शाबाशी करना चाहिए, जिससे वह अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित हों। तो किस तरह इम्पोर्टेंट है शिक्षा में एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम देख लेते हैं। जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष क्रिया को बल मिलता है। यानी यदि कोई कार्य कर रहे हैं हम और हमें उससे क्या मिला? पॉजिटिव रिजल्ट मिला, सफलता मिली, तो हमें संतोष की क्रिया करने का बल मिलता है।
मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में भी विशेष रूप से सहायक होता है। जो मानसिक रोगी हैं या जो कमज़ोर छात्र हैं उनको इस सिद्धांत के द्वारा सीखने में विशेष महत्व मिलता है, यानी वह सहायक होता है सीखने में यह सिद्धांत कमज़ोर स्टूडेंट के लिए। इस सिद्धांत द्वारा सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है, यानी बार बार अनुक्रिया करने से सीखने में क्या मिलती है, गति मिलती है और सफलता भी मिलती है इस सिद्धांत के द्वारा। तो इस शिक्षा में यह सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों को शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो शिक्षा में स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा टॉपिक एक कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो हम पुराने सिद्धांत पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड है। पावलाव ने अपना सिद्धांत कब दिया था? इसका आंसर लिखना आप कमेंट में। दूसरा, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जिसने अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं वो दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक भी कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।